मॉर्निंग हेडलाइंस में आज सुबह लोकल से लेकर स्टेट, देश और विदेश तक की कुछ अहम और ख़ास खबरों पर होगी सीधी नज़र। गुलबर्गा के दरियापुर एरिया में रात के अंधेरे में 2 घरों से 1,48,000 रुपये का गोल्ड, सिल्वर और कैश चोरी हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। SSLC पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई। हिंदी एग्जाम पेपर यूट्यूब पर लीक होने वाले मामले में 6 टीचर्स और 2 स्टूडेंट गिरफ्तार। पड़ापन्ना आगराहरा जेल में सिक्योरिटी पर सवाल। एक महिला के पास से स्मगलिंग करते हुए मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया। उत्तरा कन्नड़ा के अंकोला में बैंक ऑफ बड़ौदा लूटने की कोशिश नाकाम। चोर टॉयलेट रूम की दीवार तोड़कर स्ट्रांग रूम तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गए। बेंगलुरु के बैदराहल्ली में सिर्फ 200 रुपये के झगड़े के बाद 30 साल की हाउसवाइफ ने सुसाइड कर लिया। पुलिस इस केस में जांच कर रही है। बेंगलुरु सरायपल्लिया में BDA डिमोलिशन के बाद भी कई परिवार पिछले 3 दिनों से सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। अमीर शरीयत कर्नाटका मौलाना सगीर अहमद रशादी का इंतकाल। आज यानी 13 जनवरी को नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पुनीत केरेहल्ली का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून हाथ में लेने की धमकी के बाद से कंट्रोवर्सी तेज हुई है। हैदराबाद पुलिस ने लेट नाइट जयवाल्किंग पर कंट्रोल के लिए मिशन चबूतरा शुरू किया। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ईरान ने गाज़ा मामले पर US और वेस्टर्न कंट्रीज़ पर हिपोक्रेसी का इल्ज़ाम लगाया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने कहा कि गाज़ा पर खामोशी और ईरान प्रोटेस्ट पर रिएक्शन डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। ईरान में मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स पूरी तरह से सेफ हैं। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वो लगातार स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताने वाले पोस्ट पर ग्लोबल लेवल पर बहस छिड़ गई है। क्रिकेट में विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड, कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा। अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर आगे बचे हैं। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें जो आप तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गई हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए आप गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।